प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दिल हिला देने वाली कहानी लाए हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक नाजुक लड़की की कहानी है जो शदीद बारिश में सांस फूलती हुई एक वैशी बूढ़े लकड़हारे के झोपड़े में पहुंची और फिर उस दाना और परहेजगार बूढ़े लकड़हारे ने उस खौफजदा लड़की से जो कुछ कहा और किया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो जंगल कोई आम जंगल नहीं था, वो एक ऐसी वीरान और खौफनाक बयाबाल थी जहां रात की खामोशी में न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी कदम रखने से डरते थे। लोग उसे काला सहारा कहते थे क्योंकि यहाँ पेड़ भी ऐसे थे जो रेत में उगते हैं और हवा ऐसी चलती है जैसे कोई चीख रहा हो। उसी वीरान काले सहारा में 70 साला एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसे लोग बाबा रहीम के नाम से जानते थे। उसकी कमजोर मगर मजबूत शख्सियत और तेज आंखों में अब भी एक खास इलाही नूर बाकी था। बरसों से वो उस वीरान जगह में अपना झोपड़ा बनाकर तन्हाई में रह रहा था और लकड़ियां काट कर अपनी गुजर बसर करता था। एक रात की बात है जब आधी रात गुजर चुकी थी। सहारा की हवा खौफनाक आवाजें कर रही थी, बादल गुस्से में गरज रहे थे, बिजली आसमान को चीर रही थी और बारिश ने हर तरफ हलचल मचा रखी थी। बाबा रहीम हस्बे मामूल अपने झोपड़े में बैठा, कभी सोचों में गुम और कभी आहिस्ता आवाज में गुनगुना रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। एक बार नहीं, बार बार दस्तक हुई, जैसे कोई पनाह मांगने आया हो। बाबा रहीम हैरान हुआ कि इस वीरान काले सहारा में आधी रात को कौन आ सकता है। वो तेजी से उठा और दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें जम गई। उसके सामने एक निहायत खूबसूरत मगर शर्मीली लड़की खड़ी थी, उम्र करीबन 25 साल। बारिश ने उसके कपड़े भिगो रखे थे और वो कांप रही थी। उसकी आंखों में इतना खौफ था जैसे पीछे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो। बाबा रहीम ने गहरी सांस ली और नरमी से बोला, बेटी तुम कौन हो और इस रात के वक्त अकेली इस सहारा में कैसे पहुंच गई? बाहर तूफान है, अंधेरा है, बारिश शदीद है, कहां से आई हो और किसके भरोसे पर? लड़की ने भरी आवाज में कहना शुरू किया, बाबा जी मेरा नाम गुलेराना है, मैं गांव चांदनीपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ के चंद जालिम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, उनकी नजरें मेरी इज्जत पर हैं, वो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। किसी तरह जान बचाकर भागते भागते सीधा आपके झोपड़े तक पहुंच गई। बाबा रहीम की आंखों में सोच की लकीरें उभर आई, मगर मजीद कुछ पूछे बगैर उसने दरवाजा और खोल दिया और बोला, बेटी डरने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। लड़की हौसला करके अंदर आ गई। उसके भीगे कपड़े जिस्म से चिपके हुए थे, चेहरे पर थकान और खौफ साफ झलक रहा था। बाबा रहीम ने एक पुरानी चादर ला कर दी और बोला, बैठो, डरो मत, अब सारी बात बताओ। लड़की ने भरी आवाज में कहा, बाबा जी मैं चांदनीपुर के मशहूर जूता साज अहमद चमार की बेटी हूँ। चंद दिन पहले मेरे माँ बाप वफात पा गए। उनके जाने के बाद गांव के चंद मर्दों का रवैया बदल गया। पहले अजीब नजरें, फिर इशारे, अब खुल्लम खला धमकियाँ कि अगर उनके साथ न चली तो बुरा होगा। मेरी मजबूरी को वो आसान शिकार समझने लगे। जान बचाने के लिए सीधा इस काले सहारा की तरफ भागी और यहाँ पहुँच गई। बाबा रहीम खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। चेहरे पर हैरत नहीं थी मगर आंखों में सवाल छुपे थे। वो लड़की की आंखों में झांकने लगा और दिल में सोचने लगा कि वाकई ये लड़की किसी बड़ी मुसीबत से भागी है या इसके पीछे कोई और कहानी है। लड़की कभी हल्की सी मुस्कुराती, कभी भीगे बाल संवारती। जलता हुआ छोटा चिराग पूरे मंजर को मजीद पुरसरार बना रहा था। बरसों से तन्हाई में रहने वाला बाबा रहीम आज पहली बार अपनी खामोश रात में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी से बदल गया था। दिल में हमदर्दी के साथ एक अजीब बेचैनी भी जाग रही थी। वो बार बार अपने दिल को समझा रहा था मगर दिमाग में सवालों का तूफान था। अचानक लड़की ने आहिस्ता आवाज में कहा, बाबा जी मुझे बहुत डर लग रहा है, बाहर बिल्कुल अंधेरा है, क्या मैं ये रात आपके झोपड़े में गुजार सकती हूँ? सुबह चली जाऊंगी, क्या मुझे पनाह मिल सकती है? बाबा रहीम के दिल में एक जज्बा जाग उठा, आंखों में चमक पड़ गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बोला, बेटी फिक्र न करो, चाहे ये रात कितनी ही तूफानी हो, ये झोपड़ा तुम्हारी पनाह है, तुम चैन से रह सकती हो। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, बारिश और रेत का तूफान न थम रहा था। लड़की आहिस्ता उठकर कोने में लेट गई और सरसराते हुए बोली, बाबा रहीम मेरी आंखें भारी हो रही हैं, मुझे नींद आ रही है। जैसे ही वो लेटी, बूढ़े लकड़हारे के दिल में हलचल सी हो गई। बरसों से खामोश दिल पहली बार जाग उठा था। धड़कनें बेकाबू हो गई और नजरें गुलेराना पर जम गई, जो आंखें बंद करके सुकून से लेटी थी। इस रात वो बूढ़ा लकड़हारा अब सिर्फ लकड़हारा नहीं रहा था बल्कि इंसान था। तन्हाई गुलेराना की मौजूदगी से चीख रही थी मगर सब्र का सहारा अब भी था। हर लम्हा सदियों जितना लंबा लग रहा था। बाबा रहीम झोपड़े के दूसरे कोने में जाकर लेट गया, आंखें बंद की, नींद को भगाने की कोशिश की मगर नींद गोया नाराज हो गई थी। बार बार दिल को समझाता रहा मगर धड़कनें तेज तर होती गईं। बरसों से दबे जज्बात अब बेकाबू हो रहे थे। अचानक गुलेराना की सरसराहट ने खामोशी तोड़ दी। बाबा रहीम खौफजदा होकर उठा, देखा कि गुलेराना आहिस्ता आहिस्ता रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और चेहरा अंधेरे में दर्द से भरा हुआ है। बूढ़ा उसके पास गया और नरमी से बोला, गुलेराना क्या हुआ, रो क्यों रही हो?
गुले राणा सरसराते हुए बोली, बाबा रहीम, जो मुझ पर गुजरी है उसे जुबान पर लाना आसान नहीं। बाबा रहीम हैरान हुआ और बोला, वो क्या राज है जो किसी को नहीं बताया जा सकता? अगर चाहो तो मुझे बता दो, शायद कुछ समझ सकूं। गुले राणा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, बाबा रहीम, मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मैं कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक बदनाम और गिरा हुआ वजूद हूँ। ये सुनते ही बाबा रहीम के दिल पर बिजली सी गिरी। वो चौंक कर बोला, क्या मतलब? गुले राणा ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैं कोई आम औरत नहीं, मैं एक भटकती हुई रूह हूँ। ये सुनकर बाबा रहीम के पांव जमीन में धंस गए। उसके होंठ सूख गए। कांपती आवाज में बोला, क्या वाकई तुम रूह हो? गुले राणा ने आहिस्ता सर हिलाया और कहानी सुनानी शुरू कर दी। ये पुरानी बात है। हमारे गांव चांदनीपुर में एक पुराना कुआं है जहां लड़कियां नहाने जाती थीं। एक दिन जब सब वापस चली गई तो मैंने देखा कि कुएं के किनारे एक अजीब नौजवान खड़ा है। वो मुझसे शादी करना चाहता था। बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं पर एक साया है। मुझे फौरन समझ आ गया कि ये वही साया है। मुझे उसका अंदाज पसंद नहीं आया, मगर वो न माना। जब उसने देखा कि मैं राजी नहीं तो उसने जादू कर दिया। उस जादू के असर में मैं उसकी हो गई। उसने जबरदस्ती मुझसे निकाह कर लिया, मगर वो चाहता था कि मैं दिल से उसकी हो जाऊं। मैंने शादी की रात भी उसे करीब ना आने दिया। उसके बाद उसका रवैया बदल गया। वो मुझे मारने लगा। जब मेरा जिस्म नीम मर्दा हो गया तो उसने कहा, तुम मर जाओगी, मगर तुम्हारी रूह को चैन तब मिलेगा जब तुम किसी बूढ़े आदमी के साथ हमबिस्तर होगी। ये सुनकर बाबा रहीम के दिल में खौफ का तूफान उठा। उसे लगा कि गुले राणा इसी शर्त को पूरा करने आई है, और ये अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। गुले राणा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बाबा रहीम, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आज आपने मेरी मदद ना की तो मेरी रूह हमेशा इस सहारा में भटकती रहेगी। बाबा रहीम का जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। जिसे वो लाचार और नाजुक समझ रहा था, वो खुद को भटकती रूह कह रही थी। वो रहम से उसे देखने लगा, मगर गुले राणा की खूबसूरती अब भी परी जितनी थी। वो आहिस्ता बोली, बाबा रहीम, सिर्फ एक रात की बात है। अगर आपने साथ दिया तो मेरी रूह आजाद हो जाएगी और आपकी रात भी खुशगवार गुजर जाएगी। बूढ़े की धड़कनें तेज हो गई। जिस्म पसीने में डूब गया, मगर उससे पहले कि वो कुछ कहता, गुले राणा उसके करीब आई और उसकी सांसों में घुलने लगी। अचानक बाहर, झोपड़े के बाहर एक खौफनाक आवाज गूंजी। बाबा रहीम खौफजदा होकर बाहर भागा। देखा कि एक ऊंचे सूखे पेड़ पर एक भयानक जिन बैठा है। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, जिन इंसान की शक्ल में उसकी तरफ बढ़ने लगा। लकड़हारा मुड़ा और गुले राणा से बोला, ए गुले राणा, तुम कौन हो? मगर गुले राणा खामोश थी। उसका चेहरा बिल्कुल साकेत, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गई हो। अब जिन करीब आ गया। उसकी आंखें जलती आग की तरह थी। बाबा रहीम ने कांपते होठों से पूछा, तुम कौन हो? जिन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसने गुले राणा को तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनते ही बाबा रहीम को सब समझ आ गया। ये सब एक जाल था। गुले राणा को कैद करके जिन उसके जरिए बाबा रहीम को गुमराह कर रहा था। लकड़हारे ने गुस्से से कहा, तेरा काला जादू मुझ पर नहीं चलेगा। क्या समझा था कि एक खूबसूरत लड़की मुझे बहका लेगी? जिन हंस पड़ा और बोला, तुम तो पहले ही बहक चुके थे। अगर गुले राणा ने खुद को रूह न कहा होता तो तुम बहुत पहले अपने जज्बात में बह चुके होते। बाबा रहीम ने शर्मिंदगी से गुले राणा की तरफ देखा। वो सर झुकाए खड़ी थी। आंखों में शर्म के आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी कि कितना बड़ा गुनाह करने वाली थी। जिन ने चीख कर कहा, अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। बूढ़े लकड़हारे बाबा रहीम ने आंखें बंद की और दिल में सोचा कि इस मुसीबत से निजात कैसे मिलेगी। फिर आंखें खोलकर गुले राणा से बोला, ए राणा, अपना हाथ दिल पर रखकर सोचो, तुम क्या करने वाली थी? मैंने जिंदगी भर किसी औरत से गलती नहीं की, फिर तुम क्यों चाहती थी कि मेरी बरसों की तपस्या जाया हो जाए? अपने अंदर झांको और समझो कि ये सब क्यों कर रही थी। बाबा रहीम ये कह ही रहा था कि जिन ने चीख कर कहा, ए बूढ़े, अब कुछ नहीं हो सकता, वक्त गुजर चुका, जो होना था होगा। इस लम्हे गुले राणा ने शर्मिंदगी से बाबा रहीम की तरफ देखा और बोली, बाबा रहीम, मुझे नहीं पता सच क्या है और झूठ क्या। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेचैन रूह को किसी तरह सुकून मिल जाए। बूढ़े लकड़हारे ने नरमी से जवाब दिया, ए गुले राणा, सुकून का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अपने दिल की आग बुझाने के लिए तुम्हें खुद को पहचानना होगा। अपनी गुमशुदा रूह की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। फिर उसने आंखें बंद करके कहा, ये रूह की लड़ाई है, इसमें कोई और तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। ये लड़ाई तुम्हें अकेली लड़नी है। ये सुनते ही गुले राणा जाग उठी। उसने आहिस्ता आंखें बंद की और बोली, बाबा रहीम, शायद आप ठीक कह रहे हैं, अब मुझे ये लड़ाई खुद लड़नी है। फिर जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने उस भयानक